चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपसे हमारे मजेदार कार्टून कभी ना छूटे। गांव में सुरैया अपनी प्यारी दादी बीबी खैरन के साथ रहती थी। सुरैया बहुत प्यारी, खुश शक्ल और समझदार बच्ची थी। ये अपनी दादी से बहुत मोहब्बत करती और उनका बहुत ख्याल भी रखती। सुरैया अक्सर दादी के साथ आम के बाग में जाती और आम तोड़ने में दादी की मदद भी करती। फिर यही आम वो शहर ले जाकर बेच आती। ये बाग दादी बीबी खैरन की अपनी मलकियत था और इसी की बदौलत उनका घर इज्जत और सुकून से चल रहा था। एक दिन सुरैया खुशी खुशी दादी से बोली, दादी दादी, ईद करीब आ गई है। मुझे कुर्बानी के लिए एक खूबसूरत सा बिकरा चाहिए और साथ में ईद के लिए गुलाबी रंग का सूट भी जो सबसे प्यारा हो। क्यों नहीं मेरी बच्ची, जरूर। आम का मौसम है और इस बार बाग में फल भी खूब आया है। इंशाअल्लाह हम कुर्बानी भी करेंगे और अच्छे अच्छे कपड़े भी बनाएंगे और ईद के दिन कुर्बानी का गोश्त गांव के सब लोगों में तकसीम करेंगे ताकि सबकी खुशी में हमारा हिस्सा भी हो। अगले ही दिन सुरैया और बीबी खैरन गांव के बाजार गई। वहाँ बहुत से बकरे थे, कोई छोटा, कोई मोटा, कोई लंबे कानों वाला, तो कोई बहुत ही खूबसूरत। मगर एक बकरे पर सुरैया की नजर जाकर ठहर गई। वो निहायत मुनफरिद लग रहा था। सफेद रंग, नीली आंखें और आंखों में एक अजीब सी चमक थी। दादी, ये बकरा देखें, कितना प्यारा और मासूम है। क्यों ना हम यही बकरा कुर्बानी के लिए खरीद लें? क्यों नहीं मेरी बच्ची, अगर तुम्हें पसंद है तो जरूर खरीद लेते हैं। अब खरीद भी लो मुझे कमबख्तो, और कितना सोचोगी? वैसे भी इस पागल बोढ़िया ने बोल बोल कर मेरा दिमाग खराब कर दिया। हाँ हाँ बेटा बकरे, जरूर हम तुम्हें ही खरीदेंगे। आज से तुम हमारे साथ ही रहोगे जब तक बकरा ईद नहीं आ जाती। चलो बेटी, सुरैया अब ईद के कपड़े भी खरीद लेते हैं। सुरैया ने ईद के लिए एक खूबसूरत गुलाबी रंग का सूट पसंद किया और बीबी खैरन ने भी अपने लिए कुछ कपड़े खरीदे। सारे खरीदारी मुकम्मल करने के बाद ये दोनों खुशी खुशी अपने बकरे के साथ घर की तरफ रवाना हो गईं। रास्ते में इन दोनों को शमशाद समोसे वाला मिला जो गांव में समोसों का ठेला लगाता था। अरे बीबी खैरन, ले लिया तुमने कुर्बानी का बकरा? लगता है काफी सस्ता मिला है। वैसे तुम तो जानती हो ना, कुर्बानी का जानवर खूबसूरत होना चाहिए, मगर तुम ये बदसूरत बकरा कहाँ से उठा लाई? खामोश लालची आदमी, तुझे मैं कहाँ से बदसूरत नजर आ रहा हूँ? इतना खूबसूरत तो हूँ, तुझे इस गुस्ताखी की सजा जरूर दूंगा। लो जी, ये तो बद जबान भी है। अच्छा बीबी खैरन, सोना है, तुम्हारे बाग में खूब फल लगा है, कहो तो मैं रखवाली कर लूं? वैसे भी तुम काफी बूढ़ी हो गई हो। शुक्रिया शमशाद मियाँ, मैं कहाँ बूढ़ी हो गई अभी से। हाँ, ये और बात है कि तुम खा खा कर मोटे और बदसूरत हो गए हो। लालची तो तुम पहले ही से थे, अब बदनीयत भी हो गए हैं? अरे बीबी खैरन, तुम तो बुरा ही मान गई। अच्छा अब मैं चलती हूँ। ये बोढ़िया तो आम के बाग पर नागिन बनकर बैठी है। खैर, देख लूंगा उसे भी। ये तीनों घर पहुंचे ही थे कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। अरे उस वक्त कौन आ गया? कौन है दरवाजे पर? बेटी सुरैया, मैं हूँ शमशाद समोसे वाला। गर्मा गर्म खुस्ता आलू के समोसे लाया हूँ। अरे ये तो शमशाद मियाँ है। ये लालची आदमी हमारे पीछे पीछे घर तक आ गया। गर्मा गर्म समोसे भी लाया है। आ जाओ शमशाद मियाँ, अंदर आ जाओ। कब तक बाहर खड़े रहोगे? बीबी खैरन, गर्मा गर्म समोसे लाया हूँ तुम्हारे और बेटी सुरैया के लिए। अरे वाह, समोसे! ये तो मैं बहुत शौक से खाता हूँ। मगर ये तो मैं बीबी खैरन के लिए लाया हूँ, बड़ी मोहब्बत से बनाए हैं मैंने ये समोसे। तो इससे क्या फर्क पड़ता है, कम ज़र्फ आदमी। मैं खाऊं या तेरी बीबी खैरन, एक ही बात है। चल इधर ले भी अब। फिर क्या था, देखते ही देखते बकरा सारे समोसे खा गया और बोला, गर्मा गर्म आलू के खिस्ता समोसे खाकर मजा आ गया। ये कहकर बकरा गहरी नींद सो गया। दादी, ये बकरा तो सारे समोसे खा गया, अब हम क्या खाएंगे? कोई बात नहीं बेटी, तुम जानती हो ना, ये बकरा हमने कुर्बानी के लिए लिया है और उसको अल्लाह की राह में कुर्बान भी करना है, इसलिए उसका ख्याल अच्छे से रखना है।
और समोसों का क्या है, तुम्हारे शमशाद चचा कल और ले आएंगे। दादी आप जानती है ना, शमशाद चचा की नजर हमारे आम के बाग पर है। हाँ मेरी बेटी, मैं खूब जानती हूँ हमारे बाग को लेकर शमशाद मियाँ की नीयत में खोट है। बस मैं इसलिए खामोश हूँ कि शाम की चाय के साथ मुफ्त समोसे खाने को मिल जाते हैं, और ना तो मैं उस कमबख्त शमशाद को अपने घर में कदम भी न रखने दूँ। दूसरे दिन बकरा सुबह सवेरे उठ गया। बहुत जोरों की भूख लगी है, नाश्ता पता नहीं कब मिलेगा यहाँ। क्यों ना सुरैया का ईद वाला गुलाबी सोट ही चबा लिया जाए, कुछ तो भूख मिटेगी। फिर क्या था, बकरा सुरैया का सोट चबा चबा कर खा गया। मजेदार। दादी दादी, बकरा मेरा ईद का गुलाबी सूट चबा गया। अब मैं ईद पर क्या पहनूंगी? कोई बात नहीं मेरी बच्ची, तुम्हें पता है ना ये बकरा कुर्बानी का है और उसका हमें खास ख्याल भी रखना है। तुम परेशान ना हो, ईद पर तुम जामुनी रंग का सूट पहन लेना, वो भी नया है और कीमती भी। जी दादी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। ये बकरा तो बहुत प्यारा है, कुर्बानी का जो है, और मुझे यकीन है उसका गोश्त मेरे सोट की तरह गुलाबी और जायके में मजेदार होगा। फिर क्या था, सुरैया सबके लिए अच्छी सी चाय बनाकर ले आई। सुरैया आज समोसे नहीं है चाय के साथ? समोसे तो शमशाद चचा लाते हैं, वो तो आज आए ही नहीं। हाँ, न जाने शमशाद मियाँ अभी तक क्यों नहीं आए। समोसों की तलब तो मुझे भी बहुत हो रही है, खाली चाय कहाँ हलक से उतरती है। जाओ बेटा बिकरे, तुम जाकर शमशाद मियाँ से गर्मा गर्म समोसे ले आओ। ठीक है दादी, मैं जाकर ले आता हूँ। बकरा टहलता टहलता शमशाद मियाँ के ठेले पर पहुँचा तो देखा समोसे तो सारे खत्म हो चुके हैं ये क्या, बस एक समोसा? और शमशाद मियाँ ठेले पर गहरी नींद सो रहे हैं। फिर क्या था, बिकरा देखते देखते शमशाद मियाँ के सारे कपड़े चबा गया और घूमता फिरता वापस घर आ गया। आगे बेटा बकरे, समोसे नहीं लाए? दादी समोसे तो खत्म हो गए थे। एक दिन समोसे नहीं खाओगी तो कोई मर नहीं जाओगी। कौन कौन है दरवाजे पर, अंदर आ जा। अरे शमशाद मियाँ, तुम उस हालत में, तुम्हारे कपड़े कहाँ हैं? तुम्हें शर्म आनी चाहिए, बिना कपड़ों के हमारे घर में दाखिल हो गए। चाहत होती है बेशर्मी की। चलो अब निकलो यहाँ से, उससे पहले मैं तुम्हें जान से मार दूं। अरे बीबी खैरन, जो मुंह में आ रहा है बोलती जा रही हो। अपने उस लाडले बिकरे से पूछो जरा, मेरे सारे कपड़े ये चबा गया। अरे बकरे बेटा, ये तुमने अच्छा नहीं किया। चलो अब जाओ और शमशाद मियाँ को इज्जत से उनके घर छोड़कर आओ। बकरा दादी की बात मानकर शमशाद मियाँ को बड़ी इज्जत के साथ लेकर घर की तरफ रवाना हो गया और नदी के किनारे किनारे चलने लगा। तब शमशाद मियाँ बिकरे को मुखातिब करते हुए बोले, अरे आओ पागल बिकरे, कहाँ चलता चला जा रहा है? जरा यहाँ रोक में नदी का ठंडा पानी पी लो। शमशाद मियाँ नदी किनारे बैठकर पानी पीने लगे। तभी बकरे ने एक जोरदार टुकड़ शमशाद मियाँ को मारी कि वो सीधा नदी में जा गिरे और अपने बड़े कामों के अंजाम को पहुँचे। अब आया ना मजा, कम ज़र्फ आदमी, बहुत सताया हुआ था तूने हम सबको। दूसरा दिन बिकरा ईद का था, हर तरफ खुशी का समा था। सुरैया ने बहुत प्यारा सा और बड़ा कीमती जामनी रंग का सूट पहना और हाथों पर खूबसूरत मेहंदी भी लगाई। तभी दादी कसाई को घर ले आई। अम्मा जी, और कितनी दूर है घर? मुझे और जगह भी जाना है। बिकरा भी खुशी खुशी कुर्बानी के लिए तैयार था, मगर सुरैया बहुत उदास थी। अरे सुरैया मेरी प्यारी दोस्त, उदास क्यों होती हो? मैं तो खुश नसीब बकरा हूँ जो ईद वाले दिन अल्लाह की राह में कुर्बान होने जा रहा हूँ। कभी तुमने उन बकरों का सोचा है जो गोश्त की दुकान पर रोज ज़बह होते हैं? न कोई उनके नाज उठाता है, न ही उनको इतना सारा प्यार मिलता है जितना मुझे मिला, और मुझे तो अल्लाह की राह में कुर्बानी का शरफ भी हासिल हुआ है। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, लेकिन फिक्र न करना, हम जल्द ही चटपटी बिरयानी में दोबारा मिलेंगे। अरे वाह, मटन बिरयानी तो मुझे बहुत पसंद है। फिर क्या था, कसाई बकरे को ले गया और कुछ ही देर में बकरे का गुलाबी गोश्त बनकर आ गया। ये लो अम्मा गोश्त। सुरैया ने मोहल्ले में गोश्त तकसीम किया और सुरैया ने गोश्त का कुछ हिस्सा गरीब लोगों में भी तकसीम किया।
और दादी ने मजेदार चटपटी मटन बिरयानी पकाई। वाह दादी, क्या खुशबू है। दादी ये तो बहुत चटपटी है। और फिर दोनों ने खूब मजे ले लेकर खाई। मजेदार